वो वॉइस एक्सरसाइज आपको याद है, जैसे स्टार्सबर्ग में बहुत था, बहुत फनी लगता है। वॉइस एक्सरसाइजेस बहुत तरह की होती है, मतलब वॉइस को जैसे ओपनिंग द वॉइस, वो सब, मतलब उसको लेके बहुत सारी क्या कहना कन्फ्यूजन है। 3 हिस्सों में बांट सकते हैं हम हाँ प्लीज। वॉइस को। हाँ, हाँ। एक हो गया ब्रीदिंग सबसे ज़्यादा, जिससे जो उसका आपका जो इंग्रेडिएंट क्या है हाँ। वॉइस बनाने के लिए ना, ब्रीदिंग। सांस, हाँ। तो आपकी ज़्यादातर ब्रीदिंग एक्सरसाइज होगी। बिना सांस के अगर बिना सांस के वो नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो Obviously, सांस पे वो कंट्रोल, लाश का एक्टिंग है फिर। हाँ, तो ब्रेथ सबसे मैनेजमेंट इज द राइट वर्ड आई थिंक। तो ब्रेथ मैनेजमेंट मैं बहुत आउट ऑफ ब्रेथ होता है बट आजकल। उम्र भी हो सकती है, लेकिन आपके आसपास का हूँ मैं तो मुझे भी होता है। हाँ। लेकिन तो ब्रेथ मैनेजमेंट पहला, तो वो उससे रिलेटेड बहुत सारी एक्सरसाइज होगी। फिर आपकी ब्रेथ जब आवाज़ में तब्दील होती है, मतलब वोकल कॉर्ड्स में यहाँ आके, तो फिर वो यहाँ पे आपकी आवाज़ बनती है। तो उसमें आपके मतलब पिच, क्योंकि सुर यहाँ पे बनता है ना। हाँ, सुर यहाँ बनता है। तो कहते हैं कि पेट से होता है ना, पेट से मतलब डीप ब्रीदिंग से मतलब है। पेट से कौन सी आवाज़ निकालती है? आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, गिव मी 1 मिनट। ओके ठीक है, मैं थोड़ा सा और ढंग से बताता हूँ। आप टीचर के जैसा, टीचर के रूप से, बिकॉज मैंने 10 साल यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है। हाँ, हाँ। 10 साल क्यों? 2 साल का कोर्स है। नहीं, मैंने पढ़ाया है। और पढ़ाया है, ओके, रियली? यस। जब आप एक्टिंग उसके बाद प्रोफेशनल एक्टिंग करता था उस पॉइंट पे? मैं बीच में बम्बई छोड़ के चला गया था, यहाँ मुझे काम नहीं मिलता था। 1998 में, 1084 के माह, 1998 में आई लेफ्ट बॉम्बे इन 2004। बीच में? हाँ, 2-3 पिक्चर की रिलीज के बाद? 2-3 पिक्चर की रिलीज के बाद, एक लंबे डेली सोप के बाद, ओह, शांति के बाद। बट व्हाई? क्योंकि यहाँ पे मुझे काम मैंने घर भी खरीद लिया था, तो 4 दिन भी काम बॉम्बे में 4 दिन भी काम कर लेता था तो मेरा काम चल जाता था। हाँ। ऐसा नहीं था, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आ रहा था, कोई रोल ही नहीं मिलता था ढंग का। तो आई लेफ्ट बॉम्बे। मुझे लगा वापस थिएटर करूँगा और कुछ अच्छा सा कुछ इवॉल्व। और फिर टीचर बना? हाँ, फिर वापस मैं दिल्ली में जाके थिएटर दोबारा से शुरू किया। हाँ। और टीचिंग शुरू की इस तरह से। एनीवे, लेट्स गेट बैक टू द टेक्निक, द वॉइस। जब आप टीचर था तब। नहीं, मतलब मैं, पीपल कैन पे अटेंशन, वो एस्पायरिंग एक्टर्स बहुत है अपना देखते हैं आपका बहुत सारा। ओनली एस्पायरिंग एक्टर्स। हाँ, तो इसको और फेल्ड लॉयर्स 3 हिस्सों में बांट लेते हैं। हाँ। एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज होगी, फिर यहाँ पे वॉइस प्रोडक्शन का हो गया, उसमें पिच और बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। देन आर्टिकुलेशन है ना, आर्टिकुलेशन मतलब एडिक्शन की बात आ गई, वो थर्ड तो एस्पेक्ट। वॉइस का में अगर कोई बदलना है वॉइस या वॉइस इफेक्ट के लिए, ऐसा कुछ एक्सरसाइजेस है? वॉइस बदलना है मतलब डीप करवाना है, या लाइट, या हैप्पी, या सैड? नहीं, ये उस तरह का है जैसे मैं मेरी शक्ल से खुश नहीं हूँ वाली बात है। हाँ। एवरी वॉइस इज़ अ ब्यूटीफुल वॉइस, उसको डीप और वो करने की ज़रूरत नहीं है। किसी कैरेक्टर के लिए आपको करना हो तो अच्छी बात है, लेकिन एक साफ़ सुथरा चेहरा जैसे अच्छा होता है, ऐसे साफ़ सुथरी आवाज़ अच्छी होती है, जैसी भी हो। तो मैं उस पर यकीन नहीं रखता हूँ कि आप अपनी, जैसे हम डोले शोले बनाते हैं वैसे आवाज़ के भी डोले शोले बना लें। वो ज़रूरत नहीं है, जैसी बॉडी है वैसे में करिए। करेक्ट मी, मैं रॉन्ग, तो कहने का मतलब है कि वैसे जैसे है उसको साफ करना है। हाँ, ओके। अपनी आवाज़ को अच्छा, एक फेक आवाज़ नहीं चाहिए, फेक आवाज़ नहीं, आवाज़ नहीं चाहिए, ट्रुथफुल आवाज़ हो आपकी, जैसी चाहे पतली है चाहे मोटी है, और साफ सुथरा बोलना हो, और आपका कंट्रोल हो ब्रेथ पे और आपके सारे जो स्पीच के जो भी वेरिएंट्स हैं उन पे। अगर आपके सलाइवर ज़्यादा है तो ऐसा, मैं बात ऐसा करता बहुत, वो क्लैरिटी नहीं है उसमें, बट वो रियल होता है। हाँ, होता है, लेकिन वो हर कैरेक्टर में नहीं जाएगा ना। बट मार्लन ब्रैंडो ने कहा जैसा है वैसा है ना, जस्ट टॉक। वो ठीक है, आप सच्चा, अब आप हर कैरेक्टर को सच्चा बना सकते हैं, लेकिन हमारी पहली एक एज एन एक्टर हमारी ये भी तो जिम्मेवारी है कि हम जो कह रहे हैं वो समझ में तो आए। महसूस बाद में कर रहे हैं, लेकिन पहले समझ में तो फेयर पॉइंट, पब्लिक ने पैसा भी दे दिया उसके लिए, तो इसलिए थोड़ा साफ होना ज़रूरी है। समझ में तो आए। फेयर पॉइंट, ठीक है।